मंगल विवाह ठाकुर जी का संपन्न हुआ। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और कालांतर में रुक्मणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र कौन है? कामदेव है। भगवान शिव की क्रोधाग्नि से जो जल के भस्म हो गए थे, रति के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने वरदान दिया था, देवी कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, वही कृष्ण पुत्र के रूप में प्रद्युम्न जी के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण के पहले पुत्र का नाम क्या हुआ? प्रद्युम्न। ये कामदेव के अंश तो हैं, लेकिन कृष्ण पुत्र बन के आए हैं तो साक्षात श्री कृष्ण जैसे दिखाई देते हैं, बड़े सुंदर हैं। सूतिका ग्रह से इनको एक राक्षस उठा के हरण करके ले गया, समुद्र में डाल दिया। सम्रासुर नाम का वो दैत्य, मछली एक बालक, उस बालक को निकल गई। बाद में वो मछली के द्वारा सम्रासुर के यहां पहुंच गया और बड़ा होने पर सम्रासुर को मार करके और वहीं रति महारानी प्राप्त हुई, रति जी के साथ में द्वारिका पधारे। कथा आप लोगों ने कई बार सुनी है और इस कथा में बस समझने जैसी बात बहुत विशेष जो है वो ये है कि भैया मृत्यु से बचने और भागने का प्रयास मत करो। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, मृत्यु से बचना नहीं, बचा नहीं जा सकता, तो बस मृत्यु को सुधारा जा सकता है। अच्छा, सोचने जैसी बात है अग्रवाल जी कि राजा परीक्षित को 7 दिन पहले पता चला कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होगी, और कंस को इतने दिन पहले पता चल गया कि देवकी का भी विवाह हो रहा है, कब 8वां बेटा होगा। बोले 8वीं संतान से मृत्यु होगी, तो कम से कम 8 वर्ष का समय तो मिला होगा है? और परीक्षित को केवल 7 दिन। कंस इतने समय मिलने पर भी कुछ सुधार नहीं कर पाया, उस मृत्यु से लड़ता रहा, मारने के लिए लगा रहा, बाद में मरना पड़ा। और परीक्षित 7 दिन में ही ऐसा कार्य कर गए कि आज भी जो यजमान बनता है उसको परीक्षित नाम से संबोधित किया जाता है, वो परीक्षित कहलाता है। परीक्षित का नाम अजर अमर हो गया है? तो हम लोग कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा भी नाम अमर हो जाए, हमारा भी नाम लोग याद करें। कुछ तो समाज के लिए ऐसा करके जाएं। खाए पिए मर गए। माताजी, कई लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी आप इतना आश्रम बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आवश्यकता, इतने आश्रम पहले से बने हैं। हम यही कहते हैं भैया, और सच्ची बात आपको कह रहे हैं, मर के तो हम भी चले जाएंगे, सबको जाना है तो जाना ही है, हमें भी जाना है, पर कम से कम एक आश्रम बन जाएगा, ऐसा एक स्थान बन जाएगा जहां बुजुर्गों को आश्रय मिलेगा। और हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि हम रहे ना रहे कोई फर्क ना पड़े, आश्रम की व्यवस्था संचालित होती रहे, वो स्वावलंबी रहे। हमने कई बार इस पर चर्चा की है। तो हमारे न रहने से कोई फर्क ना पड़े, हम तो चले ही जाएंगे, पर कम से कम एक धाम में ऐसा स्थान बन जाएगा जहां साहब पीढ़ी पीढ़ियों तक जो है बुजुर्गों की सेवा होती रहेगी, लोगों को आश्रय मिलता रहेगा, लोगों को निवास मिलता रहेगा, भोजन मिलता रहेगा, और लोगों को धाम की प्राप्ति होती रहेगी, लोगों का लोक परलोक बनता रहेगा। केवल उपदेश में परोपकार की बातें शोभा नहीं देती। परोपकार तो तभी बात हमारा उपदेश सार्थक है जब हम उसको करके दिखाएं। केवल कहने मात्र से तो बात नहीं बनेगी। दीपक की बात करने से अंधकार नहीं मिटेगा, केवल सेवा और परोपकार की बातें या उपदेश करने से नहीं मिटेगा। इसलिए भैया हमने कहा कि हम जितना हो सके करें। यदि हम रोते हुए बुजुर्गों में से कुछ बुजुर्गों के आंसू भी पहुंच पाए तो अपने जीवन को सार्थक समझेंगे कि चलो इतने लोगों के तो हम काम आए। जब इन माताओं से मिलते हैं, इनकी आंखों की चमक देखते हैं, इनकी प्रसन्नता देखते हैं, तो लगता है कि साहब जीवन ठाकुर जी ने सार्थक बना दिया। एक तो भगवान की कथा गाने की सेवा मिली है। अरे आजीविका चलाने कुछ ना कुछ कर ही रहे होते, यहां नहीं कर रहे होते, कहीं और कर रहे होते, कोई नौकरी किसी की कर रहे होते। जीवन चलाने तो हर कोई कुछ ना कुछ करता ही है, पर भगवान की कितनी महती कृपा है कि ठाकुर जी ने वाणी की सेवा दे रखी है कि ठाकुर जी के ही निरंतर गुणगान करते रहें। अब मन में चिंतन भी रहता है तो क्या रहता है, पूरे दिन दिन रात यही रहता है। चिंतन में 2 तरह की बातें ज्यादातर होती हैं। एक तो ये आश्रम जल्दी कैसे बने
और क्या व्यवस्था अच्छी हो सकती है, कैसे इसमें हम और अच्छी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं जिससे और बढ़िया व्यवस्था हो, सुविधा अच्छी मिले। या तो सेवा की ये बात है, या फिर कथा का चिंतन कि हम ऐसा क्या बोलें कि नई कौन सी बात लाएं कि नया प्रसंग, इस कथा को आज इस ढंग से बोला था, कल इस कथा को इस ढंग से बोलेंगे। तो कथाओं का चिंतन, तो भगवान की कथा का चिंतन और परमार्थ का चिंतन जीवन में चलता रहता है। भगवान ने कितनी बड़ी कृपा कर रखी है। अब किसी व्यवसाय में फंसे होते तो उसकी चिंता में मरे जा रहे होते, ये करना है ये करना है, यहां तो भगवान का ही चिंतन करना है। आज ये बोला था, कल क्या बोलना है। कल से भक्तमाल जी का चरित्र, जो नरसिंह मेहता जी का चरित्र होगा भक्तमाल जी के माध्यम से, तो अभी से चिंतन चल रहा है कि नरसिंह जी ने कैसे क्या की लीला की थी, क्या जन्म हुआ क्या, तो वो चिंतन भक्तों का ही चिंतन तो चल रहा है। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि वाणी से उन्हीं की सेवा, मन में वही सब चिंतन, और क्रिया में आप सबकी सेवा, आप भक्तों का सानिध्य, संतों का, महापुरुषों का सानिध्य, इतने लोगों की सेवा का सौभाग्य, और जीवन में क्या चाहिए। ठाकुर जी ने बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। बस अब तो बार बार बांके बिहारी से एक ही प्रार्थना रहती है, प्रभु बड़े विश्वास से वानप्रस्थ में जो कमरा ले रहे हैं, जो वानप्रस्थ में जुड़ रहे हैं, ठाकुर जी इन लोगों की कभी भावना बिगड़ने ना पाए, इनका विश्वास कभी टूटने मत देना। जितना हमने कहा है उससे बढ़ के इनको सेवा मिले, जितना हमने कहा है उससे बढ़ के सुविधा मिले। जो कहा जा रहा है उससे भी 21 हो, कम ना रह जाए। प्रभु ऐसी कृपा करना कि जो लोग बड़ा विश्वास करके, माता जी कई बार हम घर में चर्चा करते हैं, अपने परिकर से कहते हैं, देखो तुम लोग सावधान रहा करो, क्योंकि जिन बुजुर्गों ने यहां आशा उम्मीद लगाई है वो कौन बुजुर्ग हैं, जिनको सब जगह निराशा लगी, जो सब जगह से निराशा से घिर गए, और उन्हें लगा कि चलो अब कोई आशा की किरण नहीं, तो उन्हें वानप्रस्थ के रूप में एक आशा की किरण, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन बुजुर्गों को जो घर में एकांत में पड़े हुए थे, जो चिंता में थे, जो लगता था क्या करेंगे, कैसे आगे क्या होगा, उन्होंने एक उम्मीद की किरण ढूंढी, कहां, वानप्रस्थ में। उन्होंने अपने बुढ़ापे की संचित पूंजी जहां तहां से जो इकट्ठा करके अपने बुढ़ापे के लिए रख रखी थी, वह संचित पूंजी उन्होंने वानप्रस्थ में जमा करी। किस लिए? बड़े भरोसे के साथ कि हमारा बुढ़ापा आनंद से वहां बीतेगा। महाराज जी ने सपने दिखाए हैं, इतना बढ़िया आश्रम होगा, ऐसा होगा, वहां ऐसे रहेंगे। तो बड़े भरोसे के साथ, बड़े विश्वास के साथ बुढ़ापे के लिए इकट्ठा की गई पूंजी उन बुजुर्गों ने लाके यहां जमा कर दी। अब यदि उनके भरोसे के साथ थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हुई, खिलवाड़ हुआ, तो ठाकुर जी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए हम परिकर को भी बार बार सावधान करते हैं, भैया ऐसा काम करो, किसी बुजुर्ग को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो उम्मीद और जो भरोसा लेके लोग आ रहे हैं, उससे बढ़ के उन्हें सेवा मिलना चाहिए, उससे बढ़ के उनको सुविधा मिलना चाहिए। लोग कितना भरोसा लेके आ रहे हैं। आप विचार करिए, कई बुजुर्ग ऐसे हैं, कई ऐसी माताएं हैं कि बेचारी जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा जोड़ के रखा था, सोचा था यही बुढ़ापे का हमारा सहारा रहेगा, चलो बीमार होंगे तो तकलीफ होगी तो इससे हमारा गुजारा होगा। वो धन उन्होंने वानप्रस्थ में देने का संकल्प किया। क्यों? बोले हमारा एक कमरा हो जाएगा, चलो बुढ़ापा वानप्रस्थ में आनंद से कट जाएगा। अब यदि उनका भरोसा टूटता है, कोई गड़बड़ होती है, तो बताओ ठाकुर जी हमें क्षमा करेंगे? और हम चाहे प्राण चले जाएं, पर ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि उन लोगों का भरोसा टूट जाए या उनके भरोसे के साथ कोई खिलवाड़ हो, कभी होने नहीं देंगे। प्राणपण से सेवा में लगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। कभी कभी एक एक दिन में 2-2 सत्र भी कथा होती है। और आप लोग सब जानते होंगे कि कथा से मिलने वाली दक्षिणा हम अपने पास कभी नहीं लेते, तो 2-2 कथा करके हमें क्या लाभ। बस यही है कि 2-2 कथा करना पड़े, 3-3 करनी पड़े, जितना भागना पड़े। आप देखते होंगे कथाओं के बीच में एक दिन का भी गैप होता है, तो कभी यहां यात्रा हो रही है, कभी वहां भाग रहे हैं, कभी ना कहीं चलता रहता है। क्यों? बोले जितना भागना पड़े भागें, पर भैया जो संकल्प लिया है वह यथाशीघ्र पूर्ण होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी ठाकुर जी की कृपा से सब व्यवस्था बननी चाहिए। यही जीवन का फल है। परोपकार कर, मरना तो सबको है, लेकिन मर के जाएं तो ऐसे जाएं कि लोग याद करें। एक आश्रम बन जाएगा, आश्रय बन जाएगा, लोग रहेंगे, लोग कहेंगे भैया अमुक महाराज जी थे, उन्होंने आश्रम बनाया था। एक नाम बना रहेगा, तो ये लाभ लगता है, लोभ लगता है कि चलो एक नाम रहेगा, महाराज जी अमुक महाराज जी थे, वो बना गए थे। सेवा होती रहेगी। मरना तो सबको है,
संबरासुर को मरना पड़ा। प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी रति महारानी के साथ में द्वारिका पधारे। रुक्मणी जी ने नारद जी के बतलाने पर पहचान लिया और फिर द्वारिका जी में बहुत सुंदर उत्सव हुआ। उसके बाद भगवान के जो अन्य विवाह हुए हैं उनकी बड़ी सुंदर कथा है। श्री कृष्ण के 2 विवाह मणि के प्रकरण में हुए। वो मणि की कथा आपने सुनी है। सूर्य भगवान ने शमंतक नाम की मणि सत्राजित को आशीर्वाद में दी थी, वरदान में दी थी। आसात सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमा सखा प्रीतस्मयी मणिं प्रादात् सूर्यस्त्वष्टः श्यमन्तकम्। शमंतक नाम की मणि जो नित्य प्रति 8 भार सोना देती थी, जो बड़ी दिव्य थी, उस मणि को धारण करके सत्राजित महाराज जब सभा में आए तो सब आश्चर्यचकित हो गए। इस मणि के ही प्रकरण में जामवंत जी की बेटी जाम्बवती से प्रभु का एक विवाह हुआ। और फिर सत्राजित भी जब मणि की खोज करके आए भगवान, और जब पता चला कि मणि कहां कहां कैसे मिली, तो लज्जित होके अपनी बेटी का विवाह भगवान द्वारिका नाथ से कर दिया। क्यों कर दिया? माताजी सत्राजित ने कलंक लगाया था, श्री कृष्ण ने मणि चुरा ली, मेरे भाई को मरवा दिया। अब जब मणि की असलियत पता चली तो हर कोई गाली देने लगा। और जब हर कोई गाली देने लगा ना, तो सत्राजित ने कहा कि अब तो गाली खाते खाते ही मरना पड़ेगा। पत्नी बोली कि यदि द्वारिकाधीश आपके दामाद बन जाएं, आप ससुर जी बन जाएंगे, किसी की मजाल जो आपको कुछ कह पाए, ससुर जी बन जाइए। बेटी का विवाह कर दिया, ससुर जी बन गए। और फिर द्वारिकाधीश के ससुर कौन क्या कहे, सबके मुंह बंद हो गए। और हम बार बार कहते हैं भैया, यदि आप चाहते हैं कि हम सबसे निर्भय हो जाएं, तो भगवान से अपना संबंध जोड़ लो। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाएगा वो सबसे निर्भय हो जाएगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान का वचन है, जो मेरे शरण में आ जाएगा मैं उसको सबसे अभय बना दूंगा। अरे और सबसे तो ठीक है, धर्मराज यमराज से भी निर्भय बना देंगे भगवान। भगवान से कौन सा रिश्ता जोड़ना अच्छा रहेगा? आपको जो अच्छा लगता हो, भाई बना लो, पिता बना लो, मित्र बना लो, बेटा बना लो। अच्छा, बाप बनने तो दुनिया तैयार है, पर मेरे ठाकुर ऐसे हैं कि वो बेटा बनने भी तैयार है। तू अपना बेटा बना ले, मैं बेटा बन जाऊंगा। है? हम तो एक बात कहते हैं माता जी, जीवन में जिसकी सबसे ज्यादा कमी खलती है उस जगह पे कृष्ण को बिठा दो। भाई नहीं है, श्री कृष्ण को अपना भाई मान लो। कल से हम लोग नरसिंह जी का चरित्र सुनेंगे कि नरसिंह जी की बेटी रामा, नरसिंह जी ने कह दिया, बेटी तेरा भाई सावरिया सेठ है। उसके दृढ़ भरोसा था कि मेरे भाई नहीं है, ये बात नहीं है, मेरा भाई तो द्वारिका नाथ है, सावरिया सेठ मेरे भाई है। और वो उस बात को निभाने के लिए आए कि नहीं? जगत प्रसिद्ध है नरसिंह जी का भात, मायरा जो भरा गया है? जगत प्रसिद्ध है वो घटना वृंदावन की कि जब एक संत का शरीर छूटा, वो जो बाल कृष्ण को अपना पुत्र मानते थे, और जब उनका अंतिम संस्कार होने लगा तो एक बच्चा आ गया, बोले ये मेरे पिताजी, इनको अग्नि देने का अधिकार मेरा है। वो पुत्र बनकर के ठाकुर जी ही थे, कोई समझ नहीं पाया, इसी कलयुग की घटना है। और अग्नि दान करके और सब लोग यमुना जी में आचमन करने, हाथ मुंह धोने गए, बालक भी गया। जाता तो लोगों ने देखा, लौटते नहीं देखा। तब लोगों को होश आया कि ये बाबा के तो कोई बेटा बेटी था नहीं। ये कौन था? बोले कोई नहीं था, ये बांके बिहारी थे, राधा वल्लभ थे, जो उस रिश्ते को पूरा निभाने के लिए आए थे। बेटा मान लो। जो जीवन में आपको कमी लगती हो, भाई नहीं है भाई बना लो, बेटा नहीं है बेटा मान लो, मित्र बना लो,
और आप जो बना लेंगे, रिश्ता जोड़ना आपको है और निभाना मेरे गोविंद को है साहब। आप केवल रिश्ता जोड़ लीजिए, निभाने की जिम्मेवारी उसकी है। संसार का व्यक्ति हो सकता है समय पे ना आए, आपका मित्र, आपका सगा संबंधी समय पे मुंह मोड़ ले, लेकिन यदि आपने उसको अपना कुछ बनाया है तो वो समय पे मुंह मोड़ने वाला नहीं है। ठाकुर जी का जो अगला विवाह है वो इंद्रप्रस्थ में यमुना जी के किनारे भ्रमण करते हुए कालिंदी जी का दर्शन किया और फिर कालिंदी यमुना जी से चौथा विवाह हुआ। अवंतिकापुरी के राजा मित्र जो है बिंद अनुबिंद जो थे, उनकी बहन मित्र वृंदा से ठाकुर जी का पांचवा विवाह हुआ। कौशल नरेश महाराज नग्नजित की बेटी नग्नजिती से छठवा, भद्रा जी के साथ सातवां और लक्ष्मणा जी के साथ ठाकुर जी का आठवां विवाह हुआ। भौमासुर नाम के एक असुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था। बड़ा बलवान था, ये पृथ्वी का पुत्र है। देवताओं के स्तुति से भगवान ने देवताओं की प्रार्थना सुन के इस दुष्ट दैत्य से युद्ध करने गए। इससे बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को मारा, भगवान का नाम मुरारी हुआ। भौमासुर से युद्ध करने लगे। पृथ्वी ने कहा प्रभु इसको मार डालिए। ठाकुर जी बोले मैं तो इसीलिए नहीं मार रहा था कि तुम कहोगे कि इसको मार क्यों दिया, मेरा बेटा था। क्योंकि पृथ्वी जो है वो भगवान की पत्नी है, पृथ्वी भी भगवान की पत्नी है। ये भौमासुर जो दैत्य है इसकी मां तो पृथ्वी है, पिता कौन है? भगवान नारायण। कैसे? बोले जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण किया था तो पृथ्वी को अपने दाढ़ों पे उठा के लाए। उस समय भगवान के स्वेद माने पसीने से पृथ्वी गर्वणी हो गई और उसी से यह दैत्य जन्म लिया जिसका नाम हुआ भौमासुर। पृथ्वी पुत्र है। पृथ्वी ने कहा प्रभु भले ही ये मेरा बेटा है लेकिन यह दुष्ट है, मुझे पर्वतों का भार नहीं लगता, मुझे नदियों का वजन नहीं लगता, मुझे इन पहाड़ों का समुद्रों का भार नहीं लगता, तो मुझे एक परद्रोही पापी का भार लगता है। आपको पता है पृथ्वी कब कांप जाती है, पृथ्वी कब भयभीत हो जाती है, पृथ्वी कब डर जाती है? जब इस पे कोई आताताई जन्म लेता है। भ्रूण हत्या करने वाला, गर्भ में बेटियों को मार डालने वाला कोई दुष्ट पापी जब आता है तो उसके देख के पृथ्वी दबने लग जाती है, दुखी हो जाती है। कोई माता पिता को सताने वाला, माता पिता को रुलाने वाला दुष्ट पापी पुत्र जब पैदा होता है और वो मां बाप को दुखी करता है तो पृथ्वी दुखी हो जाती है। संतों का विरोध करने वाला, वेद की निंदा करने वाला, देवताओं की पूजा का खंडन करने वाला, गाय को पीड़ा पहुंचाने वाला, गाय का रक्त बहाने वाला, कोई गोभक्षी जब पैदा होता है और वह गाय का रक्त बहाता है, संतों को सताता है तो पृथ्वी थरथर कांपने लगती है, पृथ्वी भयभीत हो जाती है ऐसे असुरों से, ऐसे दुष्टों से। आज पृथ्वी गाय के रक्त से रंजित है। पृथ्वी में, अरे पृथ्वी की बात छोड़िए, इसी भारतवर्ष में, भारत जो धर्म प्राण राष्ट्र कहा जाता है, ये भारत भूमि भी गोवंश के वध के कलंक से मुक्त नहीं हो पाई। आजादी के पहले कहा गया था कि जिस समय आजादी होगी सबसे पहला कानून बनेगा गोवध के नियंत्रण का। गोवध पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। 70-75 वर्ष बीत गए, बहुत कुछ हो गया, लेकिन गोवध नहीं रुक पाया। हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भारतवर्ष के माथे से एक कलंक तो मिट गया कि हमारे आस्था के केंद्र पर यवनों ने अपना झंडा गाड़ रखा था। भारत के माथे से एक कलंक का टीका तो हट गया। प्रभु कृपा करके जल्दी से जल्दी ये कलंक और मिटा दीजिए, या गोवध पूरी तरह बंद हो जाए और गौ माता जो है वो राष्ट्र माता घोषित हो जाए और पूरे भारत में गाय की रक्षा का संकल्प हो जाए। कठोर कानून गौ के लिए बन जाए।
क्योंकि जब गाय का रक्त बहता है तो पृथ्वी दुखी हो जाती है। पृथ्वी माता कह रही है, मानस की बड़ी सुंदर पंक्ति है, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहे, गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहे, जस मोह गारो है एक पार द्रोहे, जस मोह एक पर द्रोहे, जस मोह गारो एक पार द्रोहे, जस मोह एक पर द्रोहे, गिरि सार से दो भार नहीं मोहे, गिरि सर से तो भार नहीं मोहे, मुझे पर्वतों का भार नहीं लगता, समुद्रों का भार नहीं लगता, मुझे एक परद्रोही का, धर्म विरोधी का भार लगता है। प्रभु इस दुष्ट को मार डालिए। तब जो है भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया। पृथ्वी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भौमासुर के पुत्र भगदत्त को प्रभु ने वहां का राजा बनाया और कारागृह में बंदी थी 16,100 राजकन्याएं। प्रभु ने उनको बंधन से मुक्त किया, कहा अपने घर जाओ। वो सब निराश हो चुकी थी, अब कौन हमें स्वीकार करेगा, कहां चली जाएं, कोई हमारा अब रखवाला नहीं है। द्वारिकाधीश के अंदर करुणा विगलित हुई और उन्होंने कहा, जिसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, उसके लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है, तुम मेरे यहां चलो, निराश मत हो। हमारे यहां कोई अनाथ नहीं है माता जी। अनाथ वो है जो किसी को अपना नाथ ना माने, लेकिन ये ना सोचे कि कोई नाथ है नहीं, माने ना, ये अलग बात है। कौन हमारा नाथ है? बोले सबका नाथ द्वारिका नाथ है, सबके नाथ रघुनाथ है और तीसरे विश्वनाथ है। तो जहां विश्वनाथ, रघुनाथ और द्वारिकानाथ विराजमान है, वहां कोई अनाथ कैसे हो सकता है साहब? कोई अनाथ नहीं है, सब सनाथ है, सबकी रखवाली वही करते हैं, सब उन्हीं के। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। वो 16,100 राजकन्याएं प्रभु ने द्वारिका भिजवाई। एक साथ इतने मंडप लगे और प्रभु एक साथ ही इतने रूप धारण कर लिए, अमित रूपों में प्रभु प्रकट हो गए और एक साथ सब कन्याओं के साथ भगवान का विवाह संपन्न हो गया। और ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? 16,108। पर प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हुए, एक एक पुत्री हुई। अब घर में कैलकुलेशन लगा लेना कितने बेटे हो गए हैं। अपर बेटों के बेटे हो गए। प्रद्युम्न जी के बेटे हैं श्री अनिरुद्ध जी, जो देखने में श्री कृष्ण के सदृश ही लगते हैं। श्री प्रद्युम्न जी महाराज जो हैं, इनका एक विवाह तो वो रति देवी से हो गया था और इनका दूसरा विवाह रुक्मी, इनके जो खास मामा जी थे, रुक्मणी के भाई रुक्मी, उनकी पुत्री थी रुक्मवती, उनके साथ प्रद्युम्न जी का विवाह हुआ। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो मामा जी के बेटे और बुआ जी की बेटा, तो ये कैसे हो गया? प्राचीन काल में इस तरह के विवाह भी प्रशस्त थे कहीं कहीं, आज भी दक्षिण भारत में ऐसे विवाह होते हैं।
उसका एक उदाहरण ये भी है कि अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के कौन है? बुआ जी के बेटे हैं, कुंती बुआ हैं, और श्री कृष्ण की खास बहन सुभद्रा, उनका विवाह किससे हुआ? अर्जुन के साथ हुआ। तो इस तरह के विवाह पहले कई हुए हैं। अच्छा, और देखिए, रुक्मी की जो पौत्री थी, बेटे की बेटी, उसके साथ में जो है अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। अनिरुद्ध जी का एक विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ, और एक जो है रोचना के साथ में हुआ। उषा अनिरुद्ध मिलन की सुंदर कथा सुनाई है। उसके बाद राजा नृग का प्रसंग है। बड़ी सुंदर मनोहर ठाकुर जी की कथाएं हैं। हम ठाकुर जी को अपने नैनों में, हृदय में बसाते हुए और आगे आनंद लेते हुए चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कि मन मोहन तुझे रिझाओ, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में, मन मोहन तुझे रिझाओ, तो है नित नए लाड़ लड़ाओ, बसा के तुझे नैननों में, छुपा के तुझे नैननों में, बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। राधा लाल की जय हो। जय हो, ताली बजाते हुए। गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते पल खाते पतले कमर का, गीत बन जाओ तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते बल खाती पतली कमर है। पीला पटका
पल पल देखा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनोया तेरी पायल का प्यारे, पल पल देखा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल देखा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनो जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल देखा करो चरण तिहारे। तेरे संग संग नाचो गाओ, तोहे नित नए लाड़े लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। ओ मन मोहन तुझे रिझाओ, तोहे नित नए लाड़े लड़ाओ, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। बसा कर नैनन में, छुपा के तुझे नैनन में। अरे झूमते हुए जय हो राधे। बड़ी जल्दी थक गए आप लोग। अच्छा भजन ना गाओ तो कहते हैं महाराज जी भजन नहीं गाते, और भजन गाओ तो इतना जल्दी थक जाते हैं। अरे जरा झूमते हुए गाइए। राधा रानी की
छुपा के तुझे नैनों में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर सुखदेव जी प्रसंग सुना रहे हैं। सूर्यवंशी राजा नृग, जिन्होंने एक ऐसी गाय एक अपने जीवन में दान कर दी जो उनकी नहीं थी। राजा नृग बहुत बड़े दानी थे, जिन्होंने असंख्य गऊओं का दान किया था, और उन हजारों हजार गऊओं में मिलकर एक ऐसी गाय भी दान हो गई जो इनकी नहीं, किसी पंडित जी की थी। और मन में अहंकार तो था ही कि मैं बांटता हूं, मैं सबको देता हूं। अभिमान में भर के राजा ने जिनकी गाय थी उनको थोड़ा डांट फटकार लगा दी, और जिनको गाय मिली थी उनको भी कुछ भला बुरा कह दिया, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि राजा नृग को इतना दान करने के बाद भी गिरगिट बनना पड़ा। और ये कथा कहती है कि भैया दान करो तो उसका अहंकार मत करो, हम दे रहे हैं। क्योंकि विचार करो, हमने दिया पहले कि हमें मिला पहले? मिला पहले, दिया बाद में। अच्छा, दिया ज्यादा कि मिला ज्यादा? मिला ज्यादा है, दिया थोड़ा है। तो प्रभु ने पहले दिया और ज्यादा दिया, तो भैया हम किस बात का अभिमान करें, बल्कि इस बात के शुक्रगुजार रहिए कि प्रभु ने मुझे ऐसे हाथ करने वाला नहीं बनाया, भगवान ने मेरा हाथ ऐसे करवाया। एक कृपा है उसकी। कितने लोग ऐसे जिनको 2 समय का भोजन नहीं मिल पा रहा, कितने लोग ऐसे जो फटेहाल रहने को मजबूर हैं, जिनके सर पे छत नहीं है। भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं। तो भैया जब भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है तो भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि नहीं? भगवान का धन्यवाद तो नहीं देते। भगवान की थोड़ी बहुत सेवा बन जाए तो बड़ा अभिमान करेंगे कि हमने इतना किया, हमने वहां ऐसा करवाया। अरे ठाकुर जी ने हमें उस लायक बनाया इसलिए किया, नहीं तो हमारी क्या औकात थी कि हम कर पाते है? लेकिन राजा नृग को थोड़ा अहंकार आ गया और दानाभिमान के कारण एक ब्राह्मण का धन हरण करने के अपराध में इनको गिरगिट बनना पड़ा। ना हम हलाहलम मन्ये, श्री कृष्ण की वाणी है। विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्ता नास प्रतिविधिर्भुवि। हलाहल विष भी उतना भयंकर नहीं होता जितना पराया धन। उसमें भी ब्राह्मण का धन, गाय का धन, साधु संतों का धन और मंदिर का धन, बेटी का धन। हाँ, इन धनों से तो बहुत सावधान रहना। वैसे तो पराया धन किसी का भी हो वो विष के तुल्य है, लेकिन ब्राह्मण का धन हो, गाय का धन हो। हम बार बार अपने परिकर से कहते हैं, गौ माता के नाम से जो आए उसको अलग रखना। भूल से भी गौ माता के नाम से मिला हुआ धन कहीं और लग गया, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि गाय के नाम से मिलने वाले धन पर केवल और केवल गौ माता का अधिकार है। यदि गाय के नाम से लेकर के उसका कोई और उपयोग कर लिया तो पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। केवल अकेले की बात नहीं है। विषम यस्य ही ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम। विप्रधन, विप्रधन और गाय धन एक ही बात मान लीजिए आप। इनका हरण करने वाला बच नहीं सकता। विष से तो बचा जा सकता है पर इनसे नहीं बचा जा सकता। श्री कृष्ण ने अपने बच्चों को समझाया इस प्रकरण में, राजा नृग का उद्धार करके। स्वदत्ता परिदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरेश्चया षष्टि वर्ष सहस्रायाम जायते।
अपने द्वारा दिया हुआ हो या किसी और ने दिया हो, ऐसे किसी धन का जो हरण करता है वह विप्रधनहारी 60,000 वर्षों तक विष्टा का नाली का कीड़ा बनता है। आगे श्री बलराम जी ने ब्रज यात्रा की, उसका वर्णन है। एक बार गर्मी के समय में, यही गर्मी का समय था, चैत्र और वैशाख 2 महीना बलराम जी वृंदावन में आके रहे, सब ब्रजवासियों से मिले हैं। द्विविद नाम का एक वानर जो बड़ा उद्दंड उन दिनों हो गया था, है तो ये वही द्विविद वानर जो राम जी की सेवा में था। द्विविद मयंक नील नल अंगद गद विकटास, ये सब राक्षस बहुत थे ना वानर, उनमें से द्विविद नाम का एक वानर था। द्वापर में इसके अंदर विकृति आ गई, बड़ा उद्दंड हो गया। और दाऊ जी थोड़े रोष वाले हैं, तो दाऊ जी को रोष आ गया, उन्होंने इसका उद्धार कर दिया। उसके बाद एक बार देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या देखने आए हैं। इतनी रानियों में कैसे रहते हैं। और माताजी हमें तो लगता है कि नारद जी तो भगवान के प्रभाव को भली भांति जानते हैं। अरे उनको 16,108 कौन सी बड़ी बात है, वो सारी सृष्टि को चला रहे हैं। पर नारद जी के दिनचर्या देखने का मतलब है कि एक गृहस्थ की दिनचर्या कैसी होना चाहिए, वो बात प्रमाणित और प्रकट हो जाए, इसलिए ऐसी लीला भई। क्या देखा नारद जी ने, कहीं तो भगवान द्वारिका नाथ अग्निहोत्र कर रहे हैं, कहीं संध्या वंदन कर रहे हैं, कहीं ध्यान कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं, किसी महल में किसी रानी के साथ जो है ब्राह्मणों को भोजन जमा रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ हास परिहास कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ बच्चे बनना पड़ता है? कहीं अपनी पत्नी के साथ में बैठ के मधुर वार्ता कर रहे हैं, कहीं मंत्रियों के साथ गहन मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं किसी महल में जाकर देखा कि लोगों की फरियाद सुन रहे हैं, लोग जो अपनी बात लेकर आए हैं उनकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कहीं न्याय की गद्दी पे बैठ के न्याय कर रहे हैं। तो 16,108 महलों में अलग अलग दृश्य दिखा। और ये हम सब के लिए बड़ी शिक्षा की बात यह है कि हमारा जीवन, गृहस्थ जीवन कैसा हो, गृहस्थ को नित्य प्रति क्या क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या पढ़ लो जो नारद जी ने देखी, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा है? गृहस्थ व्यक्ति को नित्य संध्या वंदन, नित्य अग्निहोत्र, देवार्चन, कुछ ना कुछ स्वाध्याय, कुछ दान, ये प्रतिदिन करना चाहिए। जिस दिन अच्छे अध्ययन ना कर पाए पुराणों का, कोई आर्ष ग्रंथों का, तो समझें कि आज हमारा दिन अधूरा रह गया। कोई 1-2 काम अच्छे अवश्य करें। और एक बात आपसे कहें कि जब बिस्तर पे सोने जाएं तो आप प्रतिदिन विचार किया करें कि आज मैंने कितने अच्छे काम करे और कितने बुरे काम करे। हम लोग इतने बिजी हो गए कि हमें अपने लिए भी समय नहीं है कि अपने लिए हम सोचें कि हम कर क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी कृपा तो मोबाइल की भई है। कब रात को 1:30 बज जाए स्क्रॉल करते करते पता ही ना चले है? एक और देख लें तो धन्य है वो सब बनाने वाले और धन्य है देखने वाले। देखते जाओ। हम तो अभी माताजी एक दिन कथा में कह रहे थे कि भैया एकादशी में अन्न का व्रत तो करते हो, पर कम से कम हफ्ते में एक दिन मोबाइल का व्रत करना प्रारंभ कर दो। है? हफ्ते में एक दिन के लिए नियम लेंगे, बोले सवेरे से उठेंगे तब से सोएंगे तब तक ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा, ना अमुक, ना तमुक, कुछ नहीं। आप कहेंगे महाराज जी भोजन मत देना, मगर ऐसा मत करना है। कितना भयंकर है ये। अच्छा, एक व्यक्ति, एक संत कह रहे थे, अग्रवाल साहब, एक संत कह रहे थे, बोले उस आदमी को ढूंढो जो ये कह रहा था कि मोबाइल आने से टाइम बचेगा। वो आदमी कौन था जो ये कहता था कि मोबाइल आने से टाइम बचेगा? मोबाइल आने से टाइम बचा
कि सारा टाइम खा गया है? अरे सोते समय भैया थोड़ी देर पहले दूर रख दो और थोड़ी देर आत्मचिंतन करो, आज दिन में मैंने कौन कौन से अच्छे काम करे और कौन से बुरे काम करे, मुझसे गलती क्या हुई, किसी का मैंने दिल तो नहीं दुखाया, दिन में मैंने किसी के साथ कोई छलावा तो नहीं किया, आज दिन भर में मैंने अपने जो भी कर्म किए, जो कर्तव्य किया है, कहीं उसमें मेरे से कुछ चूक तो नहीं हुई? यदि हुई है तो उसका पश्चाताप करें और अगले दिन उसकी सुधार करें और विचार करें कि क्या मैंने आज दिन भर में कोई एक दो अच्छे काम करें। नित्य प्रति कुछ तो एक दो काम बहुत बढ़िया हमारे जीवन में होना चाहिए है? गृहस्थ जीवन में हास्य परिहास भी हो। ठाकुर जी की दिनचर्या में नारद जी ने देखा कि कई बच्चों के साथ हास्य परिहास कर रहे हैं, कई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, थोड़ा बच्चों को भी समय देना चाहिए। नारद जी ने देखा कि कई पत्नी के साथ बैठ के और गपशप हो रही है। दाम्पत्य जीवन में यही सुख है, हारा थका पति लौट के आए और जैसे ही घर में आया और देवी जी का खिला हुआ मुख दिख जाए और बढ़िया ठंडा जल हाथ में लेके आ जाए, तो आप बताओ उसकी थारी थकान भाग जाएगी कि नहीं? थका हुआ पति, हारा थका परेशान, बाहर से काम करके नौकरी बिजनेस करके लौटा और देवी जी प्रसन्न होके आइए आइए, लाइए बैग दीजिए, बहुत थके लग रहे हैं, लीजिए जल पीजिए, पानी पीजिए। और इसके विपरीत हारे थके आ रहे हैं, वहां वैसे ही बॉस ने इतना वजन जो है काम का प्रेशर डाल रखा है, रोज तुम्हें जल्दी जाना होता है, कोई ना कोई रोज बहाना बनाते हो काम निपटा के जाना। अब वहां तो उसकी डांट और यहां आते ही आ गए और रुक जाते, अभी तो इतना ही समय हुआ है, और आराम से आते, अपने दोस्तों से मिलके आते, पूरा काम करके आते, आप तो ऑफिस में ही रहने लग जाओ। अब बेचारा क्या करे है? अरे व्यक्ति हारा थका परेशान होके घर में आता है सुकून ढूंढने के लिए कि चलो भैया घर में जाऊंगा तो सुकून मिलेगा, कम से कम माताओं ऐसी कृपा करो कि घर में तो सुकून मिले है। अब आप कहेंगे सारा दोष हम पे ही रख दिया, ऐसा नहीं है, दोनों की समान जिम्मेवारी है, दोनों का समान ध्यान रखने की आवश्यकता है एक दूसरे का। देखो कभी एक से गलती हो जाए, दूसरा मुस्कुरा के सॉरी बोल दे, ये जीवन जीने के सूत्र है साहब। कोई छोटा नहीं हो जाता, किसी का कुछ नहीं गड़बड़ जाता, किसी ने एक ने गलती कर भी दी, हमसे गलती नहीं भी हुई पर वो नाराज है, कोई बात नहीं है, हमने मुस्कुरा के सॉरी बोल दिया। कभी पत्नी नाराज है, पति ने मुस्कुरा, कोई बात नहीं, ठीक है, अब आगे से ध्यान रखूंगा। साहब गृहस्थी बहुत बढ़िया चल जाएगी, नहीं तो आज घर घर में महाभारत मची है। एक कोई आपस में चर्चा कर रहे थे, बोले सबके पति इतने अच्छे, हमारे ही क्यों खराब? बोले तुम्हारा तो थोड़ा बहुत ठीक भी मिला है, हमारा तो एकदम बेकार। अब देखो आज समापन की बात है, थोड़े हंसने की बात भी करना से है। अच्छा एक बात और कहे, आज तक हमें लगता है शायद आज तक, अब सबकी तो नहीं कह सकते, सब एक जैसे नहीं है, पर प्रायः मन माफिक जीवन साथी किसी को नहीं मिला, वो यही कहता है कि मेरे में ये गड़बड़ रह गई, बाकी सबके अच्छे हैं, मेरे में ही गड़बड़ी है? पत्नी को पति से शिकायत, पति को पत्नी से शिकायत, दोनों एक दूसरे। अरे भैया शिकायतों से जीवन नहीं चलेगा, जीवन प्रेम से चलेगा, आनंद से जीवन जिए और इसका आनंद लीजिए। भगवान ने ये मानव शरीर देके भेजा है, इसमें प्रेम से रहिए और प्रेम से रह करके क्या करिए? भगवान का भजन करिए, सत्कर्म करिए। लड़ाई झगड़े में पूरा समय खराब कर देंगे तो इस मानव जीवन का आनंद कब लेंगे? इससे सत्कर्म कब करेंगे? इससे भजन कब करेंगे? अरे पति पत्नी हो तो सुदामा और सुशीला जैसे।